एक व्यापारी का बेटा पन्ना लाल रास्ता भटक गया और 7 दिनों तक परेशान होकर इधर उधर घूमता रहा। आखिरकार उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी अचानक उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक अजगर एक हिरण के बच्चे को पिछली टांग पकड़कर उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। उस पर दया खाकर पन्ना लाल ने एक युवती से अजगर के मुंह से हिरण के बच्चे को बचा लिया। जिस पेड़ के नीचे अजगर हिरण को बच्चे को निगल रहा था, उस पेड़ की एक डाल अजगर के ऊपर झुका हुआ था। पन्ना लाल ने उस डाल को इस तरह काट दिया कि वो डाल अजगर के शरीर पर जा गिरा और डाल को गिरते ही उसके बोझ के कारण अजगर के शरीर कुचल गया। पीड़ा की वजह से अजगर ने अपना मुंह खोल दिया और हिरण के बच्चे को छोड़ दिया। हिरण के बच्चे ने पन्ना लाल की ओर कृतज्ञता पूर्ण दौड़ाई और आराम से आगे बढ़ गया, मगर वो थोड़ी ही दूर जाकर वापस लौट आया। अब वो हिरण का बच्चा बार बार ऐसे ही करता रहा, थोड़ी दूर जाता और फिर वापस लौट आ जाए। हिरण के बच्चे को बार बार इस तरह से ऐसा करते देख पन्ना लाल ने सोचा कि बिना साथी के आगे नहीं बढ़ना चाहता है। वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हिरण का बच्चा पन्ना लाल के उस जगह ले गया जहाँ फलों का पेड़ था। पास में ही एक झरना बह रहा था। पन्ना लाल कई दिनों तक भूखा प्यासा था। पन्ना लाल ने भर पेट फल खाया और जल पिया, तब थोड़ा एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। जब पन्ना लाल की जब आंख खुली तो उसने देखा कि हिरण का बच्चा उसके निकट ही खड़ा हुआ है। पन्ना लाल को बैठे देख हिरण का बच्चा फिर से चलने लगा। पन्ना लाल भी उसके पीछे हो लिया। अब जल्द ही वे दोनों एक देश की सीमा के पास पहुंच गया और पास में ही किले की दीवार नजर आने लगी। पन्ना लाल को किले के दीवार के पास छोड़कर वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया। अब अंधेरा भी हो चुका था। पन्ना लाल ने सोचा कि कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया जाए, पर ये क्या, वो जहाँ खड़ा है वो तो एक शमशान है। अब उसने पेड़ के नीचे सोने का विचार त्याग दिया और पेड़ पर रात बिताने की सोची और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इसके दूसरे क्षण उसे एक भयंकर दृश्य दिखाई दिया। उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नए नए गाड़े गए एक गड्ढे में से एक मनुष्य की लाश ऊपर उठने लगा। पन्ना लाल चीख मारकर कांपने लगा। पन्ना लाल को डरते हुए देख वो मुर्दा बोला, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, बल्कि तुम जैसा एक मानव ही हूँ। मैं अपनी बदनसीबी की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। पन्ना लाल अब हिम्मत बटोरकर पेड़ के नीचे नीचे उतरा और आकर पूछने लगा, इस अनर्थ का कारण क्या है भाई? वो आदमी बोला, मेरी कहानी सुनोगे तो सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएगा। इन शब्दों के साथ उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनानी प्रारंभ किया। मैं एक राजकुमार हूँ। युवा अवस्था में प्रवेश करते ही मैं अपने देश के छोड़कर घोड़े पर बैठकर नगर नगर का भ्रमण के लिए चल पड़ा। अब मैंने अपनी इस यात्रा में अनेक नगर, शहर और राज्य भी देखा। मुझे मालूम हुआ कि कोई अत्यंत ही विचित्र देश है और उस देश की राजकुमारी असाधारण सुंदरी है। उसने ये घोषणा की है कि उसके द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता में विजय होने वाले के साथ वो विवाह करेगी और उसको अपने देश का राजा बनाएगी। मैंने उसके चित्र को देखा। नीचे ही वो अद्भुत सुंदरवती थी। मैं उसके चित्र को देखकर अपनी आप पर नियंत्रण ना रखा और उस देश का खोज में चल पड़ा। कुछ दिन खोजने के बाद मुझे वह देश मिल गया और मैं राजकुमारी के सामने उपस्थित हो गया। राजकुमारी ने मेरा स्वागत किया। मैं उसके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारी ने मुझसे कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मेरी एक शर्त है। तुम प्रतियोगिता में हार जाओगे तो आजीवन मेरा नौकर बनकर रहना होगा। क्या यह शर्त तुम्हें स्वीकार है? मैं उसके सादगी पर मोहित हो गया था। मैं मंत्र मुक्त था और मैं इस शर्त को मान गया। मैंने हामी में सिर हिला दिया। राजकुमारी ने मुझे खाली पात्र दिखाया। उसमें एक थैली निकाली। उसमें से 2 छोटी डिबिया निकाली। वो डिबिया इतनी छोटी थी उसकी हथेलियों में समा सकती थी।
उसने उन डिबिया को खाली पात्र के बाजू में रख दिया। फिर उसने उन डिबिया में से एक डिबिया को बाएं हाथ की हथेली में लिया और हिलाया। हिलाते ही उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकला। उसने वो डिबिया पात्र के अंदर रख दिया। डिबिया के हिलाने से मैं समझ गया कि इस डिबिया के अंदर कोई चीज नहीं है। ये डिबिया खाली है। अगर इसके अंदर कुछ होता तो इसमें से ध्वनि निकलता। राजकुमारी ने फिर दूसरी डिबिया को दाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ के हथेली में रखकर हिलाया तो उसमें से कोई ध्वनि निकला। मैं समझ गया इसमें कोई चीज है जिसकी वजह से ध्वनि निकल रहा है। राजकुमारी ने उसको भी उसी पात्र में रख दिया और मेरी तरफ देखकर बोली, हे युवक, ये जो दो डिबिया रखी हुई है इसमें से एक खाली है और एक में एक सिक्का रखा हुआ है। अब तुम्हें करना यह है, अंदाजे से सिक्के वाली डिबिया को उठाना है। अगर तूने ऐसा कर लिया तो मैं और मेरा राज तुम्हारा हो जाएगा। मैं इस प्रतियोगिता में असफल रहा क्योंकि मैंने उस पात्र से एक डिबिया को निकालकर हिलाया तो उसमें से कोई ध्वनि ही नहीं निकला। फिर राजकुमारी ने दूसरी डिबिया को अपने दाएं हाथ से हिलाया तो उसमें ध्वनि निकला और इस प्रतियोगिता में हारने के बाद मैं उसका गुलाम बन गया। मेरे जैसे न जाने कितने राजकुमार प्रतियोगिता में हारकर उसकी गुलाम बने हुए थे। उनमें से ही एक मैं भी था। गुलामों पर इतने प्रतिबंध था कि ये उस महल से बाहर नहीं जा सकता था, नगर में भ्रमण नहीं कर सकता था, बस सारे दिन राजकुमारी की गुलामी करना और फिर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था। मुझे ये गुलामी बिल्कुल ही रास नहीं आ रहा था। मैं उस गुलामी की जंजीरों से निकलना चाहता था। तो रात दिन वहां से बचकर निकलने के उपाय सोचता रहता। एक दिन मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे कमजोरी महसूस हो रहा है, मुझे लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। मेरी बीमारी के बात सुनकर सिपाहियों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उन्हें खतरा था मुझसे कोई संक्रमण ना फैल जाए। अपनी योजना के तहत मैंने एक दिन राजकुमारी के पास खबर भिजवाया कि मैं बीमार हूँ और एक बार राजकुमारी को देखना चाहता हूँ। अगर वो मेरे सामने आए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। राजकुमारी मुझको देखने आई और पूछी, हे युवक, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उनको देखकर कहा, महारानी दयामी, आप आ गई। मैं कृतज्ञ हो गया। मैं मरने जा रहा हूँ। मैं राजवंश में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। हमारी प्रथा के अनुसार कृपया मेरी लाश को दफना दिया जाए। उसका दाह संस्कार मत करवाना क्योंकि मेरे यहाँ पर प्रथा है कि वहाँ पर दफनाया ही जाता है। मेरी मृत्यु के बाद मुझको गुलामी से मुक्त कर कर नगर के बाहर दफना देना। हे युवक, अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम तृप्त हो गए हो ना? राजकुमारी ने बोली और मैंने हाँ में सर हिलाया और उसके प्रति आभार प्रकट किया। पन्ना लाल को बहुत रुचि के साथ कहानी सुनते देख वो युवक बोला, तूने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम पन्ना लाल है, तुम अपना नाम बताओ। वो आदमी बोला, मेरा नाम सागर कुमार है। नाम बताने के बाद सागर कुमार ने फिर से अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। हमारे राज दरबार में एक जहर का विशेषज्ञ था। हमारे देश में सांप के डसने से अनेकों लोगों की मृत्यु हो जाते था। इसलिए मेरे पिताजी महाराज ने उन विशेषज्ञों को अपने राज दरबार में ही रख लिया था। उसने एक बार मुझे एक जड़ी बूटी दिखाकर बताया, उसके फलों को भोजन के साथ चबाने से कोई भी व्यक्ति 2 दिन के लिए लाश जैसा नीचे पड़ा रहेगा। और सौभाग्य से एक बार मुझे वो राजकुमारी के साथ उद्यान में जाने का मौका मिला और सहयोग से मुझे वो पौधा उनके उद्यान में मिल गया। मैंने उसका एक फल तोड़ लिया और अपने साथ रख लिया और रविवार के दिन मैंने सुबह के खाने के साथ उस फल को खा लिया। थोड़ी देर बाद ही जैसे मेरी चेतना चली गई और मैं लाश जैसा गिर पड़ा। सब लोगों ने सोचा कि इसकी मृत्यु हो गई है। मेरे कहे अनुसार राजकुमारी ने मुझे नगर के बाहर इस जगह दफना दिया। अब मेरे प्राण वापस लौट आया। जैसे कि उन विशेषज्ञों ने कहा था कि 2 दिनों के बाद तुम्हारा प्राण वापस आ जाएगा, तो प्राण वापस आ गया। मेरे दोस्त, ये तो थी मेरी कहानी और तुम अपनी कहानी बताओ। सागर कुमार ने पन्ना लाल से कहा। तो पन्ना लाल ने भी संक्षेप में अपना सारा वृत्तांत
सागर कुमार को कह सुनाया, मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूँ। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। सागर कुमार की बातों से पन्नालाल ने ये तो पता लगा लिया था कि राजकुमारी जादू की युक्ति द्वारा लोगों को धोखा दे रही है, जादू की युक्ति लगाकर लोगों को हरा रही है। पन्नालाल का एक मित्र जादू की विद्या में प्रवीण था। उससे पन्नालाल ने जादू का कई सरल युक्तियां सीख लिया था, इसलिए उसने राजकुमारी को प्रयोग किया हुआ युक्ति को समझ लिया था। अब उसे युक्ति द्वारा राजकुमारी को हराने का सोचा। उसने अपने मन में चलते हुए इस विचार को सागर कुमार को बताया। सागर कुमार ने पन्नालाल को समझाते हुए बोला, तुम अगर अपनी युक्ति के द्वारा राजकुमारी को हराओगे तो सहजता से अपनी हार स्वीकार नहीं करेगी। इसकी क्या गारंटी है? हार कर भी यदि तुमको कारागार में भेज दे तो तब तुम अपने पिता की सेना कर लाकर मुझे कारागार से मुक्त करा देना, क्योंकि अब तुम आजाद हो और अपने नगर को जा सकते हो। हे मित्र, क्या मेरी इतनी सहायता नहीं करोगे? पन्नालाल के बात सुन सागर कुमार बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मित्र, मैं अपना भेष बदलकर नगर में रहूंगा और तुम्हारे लिए सारे आवश्यक प्रबंध भी करूंगा। मेरे पिता का राज भी समी भी है, आवश्यकता पड़ने पर हम उनकी भी सहायता लेंगे। दूसरे दिन नगर के द्वार खुलते ही पन्नालाल तथा सागर कुमार ने नगर में प्रवेश किया। सागर कुमार ने अपने केस मुंडवाकर अपना रूप बदल लिया। पन्नालाल के पास एक सोने का बाजूबंद था। उसने नगर में बेचकर अच्छे वस्त्र और कुछ आभूषण खरीद लिया। उन सबको धारण करने के बाद पन्नालाल एक राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था। पास के ही एक खिलौने के दुकान से सागर कुमार के सुझाव पर ने पन्नालाल ने एक छोटी सी डिबिया खरीद लिया। उसमें एक सिक्का डालकर उसे अपने बाएं हाथ के कलाई में थोड़ी ऊंचाई पर बांध लिया। तब अपने कुर्ते को नीचे कर लिया और अपना बायां हाथ हिलाया। उसमें से ध्वनि हुआ। इस प्रकार तैयार होकर पन्नालाल राजकुमार के पास जा पहुंचा और उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मुझे जीतना चाहते हो तो मेरी परीक्षा में तुम्हें विजय होना होगा। राजकुमारी ने अपनी शर्त प्रकट की। पन्नालाल ने बताया वो किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पन्नालाल के ऐसे वचन सुनकर राजकुमारी ने उसको पुनः सचेत किया, अगर तू हार गए तो आजीवन मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। पन्नालाल ने निवेदन करते हुए कहा, राजकुमारी कृपया आप मुझे मंदिर ले चलिए। मैं भगवान के समक्ष ये शपथ करूंगा कि यदि मैं हार जाऊंगा मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। इसके बाद दोनों मंदिर गए। पन्नालाल ने शपथ लिया और उसके बाद उन्होंने राजकुमारी से कहा कि आप भी शपथ लीजिए कि अगर मैं जीत गया तो आजीवन मेरी पत्नी बनकर रहना होगा। राजकुमारी के मन में ये संदेह कदापि न था कि वो हार जाएगी, इसलिए वह शर्त मान गई और पुजारी के सामने दोनों ने शपथ लिया। परीक्षा भी मंदिर में ही शुरू हुआ। एक पात्र मंगवाया गया, उसमें 2 डिबिया रखी गई और पन्नालाल से कहा, इसमें से एक डिबिया निकालो, उसमें ध्वनि आनी चाहिए। अगर डिबिया में ध्वनि नहीं आई तो तुम हार कर भी मेरे गुलाम बनोगे। पन्नालाल ने बायां हाथ पात्र में डाला और डिबिया को उठा लिया। याद रहे दोस्तों, पन्नालाल ने अपने कुर्ते के नीचे अपने बाजू में एक डिबिया पहले से ही बांध रखा है, जिसमें एक सिक्का डाला हुआ था। अब पन्नालाल ने पात्र से डिबिया निकालकर जैसे ही हिलाई तो ये क्या, उसमें से ध्वनि निकलने लगा। ये देखकर राजकुमारी चकित रह गई। राजकुमारी, मैं जीत गया हूँ, मेरे साथ अब विवाह करोगी ना? पन्नालाल ने राजकुमारी की तरफ देखते हुए पूछा तो राजकुमारी ने सिर झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी। इस पर पन्नालाल ने अपने बाएं हाथ से पात्र से दूसरी डिबिया को निकालकर हिलाया। उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकला। वास्तव में दोनों डिबिया खाली था। अब पन्नालाल ने जल्दी से राजकुमारी के दाएं हाथ के कपड़े को ऊपर मोड़ दिया तो क्या देखता है, वहां पर एक डिबिया बंधी हुई थी। पन्नालाल ने वो डिबिया वहां से खोलकर जैसे ही हिलाया तो उसमें से ध्वनि आया। अब पन्नालाल क्रोधित होते हुए राजकुमारी से बोला,
तूने इस तरह से धोखा देकर सबको हराया, धोखेबाजी से सब हराया। तुम एक धूर्त राजकुमारी हो। राजकुमारी पन्नालाल को समझाते हुए बोला, मैं धूर्त नहीं हूँ। मैंने अपने पिता की आज्ञा की पालन किया है, बस। मेरे पिताजी ने मरते वक्त मुझे हराने की बुद्धिवक्ता रखने वाला ये उपाय बताया था। वो नहीं चाहते थे कि मेरे राज में कोई हिस्सेदार बने, और मुझे भी डर था कि कोई मुझसे शादी करके मुझे गुलाम न बनाए। मुझे गर्व है कि मुझे अपने पिता की बात को माना और उनकी आत्मा को संतुष्ट किया। पर आज तुम जीत गए हो। मैं तुमसे विवाह कर कर तुम्हारी पत्नी बनूंगी, और जितने भी लोगों को मैंने गुलाम बनाया है वो सब हमारी शादी में शामिल होंगे, और उन्हें उचित इनाम देकर मैं उनके राज तक उन्हें पहुंचाऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने सभी को आजाद कर दिया और अपने विवाह में शामिल होने का न्योता दी। सभी लोग राजकुमारी की विवाह में शामिल हुए और उन उन सबको पुरस्कार देकर उन्हें राज में उन्हें पहुंचा दिया गया। इस तरह से पन्नालाल और राजकुमारी का विवाह हुआ और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। सागर कुमार भी अब बहुत खुश था कि इस राजकुमारी को मैंने नहीं जीत पाया तो मेरे दोस्त ने जीत लिया। वो अभी अपने नगर को चला गया। उसके माता पिता अपने पुत्र को बहुत दिनों बाद देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, कहानी यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय जय श्री राम।